SRM टुडे, शहर की आवाज। मंदसौर में हाल ही में घटित हुई दो बड़ी घटनाओं 7 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म एवं अनिल सोनी हत्याकांड को लेकर एसपी से मुलाकात की गई और अपराधों पर रोक लगाने व दोषियों को जल्द पकड़कर उचित कार्रवाई करने की मांग की गई। मंदसौर में लगातार घटित हो रही दिल दहलाने वाली घटनाओं को लेकर कांग्रेस जनों ने एसपी से मुलाकात की और हाल ही में घटित हुई 7 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म एवं अनिल सोनी हत्याकांड में जल्द कार्रवाई करने की मांग की और सख्ती बरतने की मांग उठाई। इस संबंध में मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि नगर में लगातार दो बड़ी घटनाएं घटित हुई हैं, जिसमें एक 7 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना में भी एफआईआर नहीं हो पाई है और मेडिकल होना भी बाकी है, जिसमें बहुत लापरवाही बरती जा रही है जो मानवता को शर्मसार करता है। इसके अलावा खुलेआम अनिल सोनी की हत्या कर दी गई है, इसीलिए दोषियों पर जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। इस हेतु एसपी से मुलाकात कर अपराधों पर अंकुश लगाने की मांग की गई। छोटा है तो आगे जाएगा। किन बातों को लेकर मिला है, क्या बातचीत हुई है आपसे? दो बहुत बड़ी घटनाएं मंदसौर में पिछले दिनों हुई और जैसा कि कुछ महीनों पहले एक बहुत ही छोटी बच्ची के साथ जिस तरह की विभत्स घटना हुई, उसकी पुनरावृत्ति इस बार फिर हुई और वो हम सब के लिए अत्यंत दुखद विषय भी है, हम सब के लिए बहुत चिंता का कारण भी है। तो एक तो उसके लिए हम लोग एसपी को मिले कि इस तरह की घटनाएं अगर हो रही हैं तो कानून को सख्ती से उस पर काम करना चाहिए। ये भी संज्ञान में आया था कि इस बार उस बच्ची का जो एफआईआर होना है, जो मेडिकल एग्जामिनेशन होना है, उसमें भी बहुत लापरवाही और कोताही बरती गई थी, जो कि किसी भी मानवता के किसी भी पैमाने पर, कसौटी पर ठीक नहीं है। तो एक तो उसके विषय में उनसे बातचीत की और फिर उस घटना की आड़ में जो उसके बाद जो कुछ क्लैशेस सामने आए, कुछ दूसरी घटनाएं हुई, उसमें भी हमारा यह आग्रह था कि केवल जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिर उसके बाद उसी दिन की जो दूसरी बड़ी घटना घटी जिसमें अनिल सोनी जी की हत्या हुई, उस घटना को लेकर के भी हम लोगों की चिंता थी कि अगर आए दिन मंदसौर नगर में खुलेआम इस तरह से गोली चालन होता है और अपराध को प्रश्रय मिलता है और इस तरह की घटनाएं एक आम बात बनती है, तो कानून व्यवस्था पर भी कहीं ना कहीं उसको सतर्कता करने की ज़रूरत है। और ज़रूरत इस बात की है कि इस घटना के पीछे जो बैकग्राउंड है, जो जिला बदर की कार्रवाई होना और इस तरह की चीज़ें जो पिछले 3-4 सालों में पनपी हैं, उसी की परिणति के तौर पर आज ये घटना सामने आई है। तो उस पर किस तरह से लगाम लगाया जाए, इसके बारे में हम मिले और एसपी साहब ने हमें आश्वस्त किया कि वो पूरी तरह से उस घटना के चार्ज में हैं और उस पर वो जल्द निराकरण मिला है। उन्होंने कुछ एलिगेशंस भी लगाए हैं, क्या है पूरा मामला और आपने क्या आश्वासन दिया? बीते कुछ दिनों में शहर में हुई 1-2 घटनाओं को लेकर उन्होंने चिंता व्यक्त की है और अपनी बातें उन्होंने लिखित पत्र के माध्यम से दी हैं। सभी बिंदुओं पर हम जांच करवा रहे हैं और उनको हमने बताया है कि जो भी नियमानुसार सही कार्रवाई होगी
उसको पूरी तरह से पूरी दृढ़ता के साथ किया जाएगा और उनके सारे कंसर्न्स को हमने ध्यान में लिया है, उसमें प्रभावी कार्रवाई करेंगे। तो सर उन्होंने क्या शिकायतें की है कुछ इसमें? अभी जो 7 वर्ष की बच्ची के साथ एक जघन्य घटनाक्रम सामने आया था, उसको लेकर आरोपी को कठोरतम दंड मिले और उसके ऊपर न्याय संगत कार्रवाई हो, इस बात को लेकर, और साथ में जो एक हत्या का घटनाक्रम जो सामने आया था उसमें भी आरोपियों की शीघ्र पकड़ और कठोरतम कार्रवाई के लिए उन्होंने सर अनिल सोनी हत्याकांड में क्या अपडेट्स हैं? क्या कुछ लोगों को राउंड अप किया गया है? क्या कार्रवाई अभी चल रही है? पुलिस ने अभी कुछ लोगों को राउंड अप किया है और उनसे हम लगातार पूछताछ भी कर रहे हैं। हमारी कई सारी टीमें अभी भी जिले के बाहर और प्रदेश के बाहर भी लगातार दबिश दे रही हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ही हमें आरोपी हमारी गिरफ्त में होंगे। आरोपियों पर हमने 10-10 हज़ार रुपये का इनाम भी घोषित किया हुआ है। जो व्यक्ति भी इन आरोपियों के बारे में कुछ भी सूचना पुलिस को देगा तो उनको हम इस संबंध में पुरस्कृत भी करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी हम घटनाक्रम का पटाक्षेप करेंगे। सर आरोपी एक किसी संदिग्ध आरोपी की जगुआर महंगी कार भी जब्त की गई है सर, तो क्या कार्रवाई है, कुछ इसमें जानकारी दे पाएंगे? हम लगातार बाहर और अन्य स्थानों में दबिश दे रहे हैं और इस संबंध में जो भी घटनाक्रम जब पूरा सामने आएगा तो हम आपको विस्तार से बताने की स्थिति में। संवाददाता विपिन चौहान के साथ SRM टुडे मंदसौर। SRM टुडे, शहर की आवाज।